केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर में होम साइंस की क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर था मानव विकास और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो है वृद्धि एवं विकास के बारे में। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ये नाम आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। वृद्धि के जब हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का अर्थ कैसे होता है? बढ़ना। और ये बढ़ना कैसे? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, उसी के साथ साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन कौन से होंगे? आकार में, वजन में, लंबाई में, इन सब में परिवर्तन आता है। तो आकार में, वजन में, लंबाई में, इन सब में एज और आयु बढ़ने के साथ साथ जो परिवर्तन आते हैं वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उन शारीरिक परिवर्तनों को ही वृद्धि कहते हैं। और ये विकास क्या होता है? विकास में शारीरिक तो आता ही है, शारीरिक के साथ साथ आएगा सामाजिक परिवर्तन, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, और नैतिक, संवेगात्मक, इन सब में शारीरिक के साथ साथ इन सब में जो परिवर्तन आएंगे वो सब होता है विकास। तो वृद्धि का अर्थ क्या हो गया? शरीर में चेंजेस आना, एज बढ़ने के साथ साथ जब विकास की अलग अलग अवस्थाएं आएगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, उनमें शरीर में जो परिवर्तन होंगे, ये परिवर्तन आकार में होगा, वजन में होगा, लंबाई में होगा, तो वो वृद्धि कहलाती है। और विकास क्या होता है? शारीरिक के साथ साथ समाज में हम लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसे बदल रहा है, मानसिक रूप से हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, हमारा आचरण कैसा है, हम अपने संवेग कैसे प्रकट कर रहे हैं, इनमें जो चेंजेस आएंगे वो सब कहलाता है विकास। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होते हैं, अर्थात जिनमें वृद्धि ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे कोई बालक शैशवावस्था में, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। फिर उसके बाद कौन सी अवस्थाएं आएगी? हम लोग क्रम से चल रहे हैं, उसके बाद आ गई बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था। हम ये क्रम में चल रहे हैं, मतलब हर एक क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ शरीर में जो परिवर्तन होंगे, ये परिवर्तन आकार में होगा, वजन में होगा, लंबाई में होगा। जैसे शैशवावस्था में होते हैं, लंबाई कम होती है, वजन कम होता है, आकार छोटा होता है। शैशवावस्था के बाद अगले क्रम में पहुँचे, बाल्यावस्था आ गई। बाल्यावस्था में लंबाई बढ़ना शुरू हो गई। लंबाई किसकी बढ़ी? हड्डियों, मांसपेशियों में। अब ये लंबाई और वजन किनका बढ़ता है? मांसपेशियों का भार बढ़ जाता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण तो हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये किस में होता है? बाल्यावस्था में। फिर बाल्यावस्था के बाद अगले क्रम में पहुंचे, अगला क्रम है किशोरावस्था। और फिर इस टाइम में आने पर तो क्या होता है कि हमारी ये जो शारीरिक वृद्धि होती है ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आपने तो सुना होगा, हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है, हमारे जो शरीर का जो वजन, हाइट वगैरह है, ये सब एक उम्र तक आकर रुक जाती है। तो मतलब ये किस अवस्था तक रुक जाती है? किशोरावस्था तक। या फिर 18 वर्ष तक हमारी जो वृद्धि है वो मैक्सिमम हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये कम हो जाती है या फिर नगण्य हो जाती है। तो इसका क्रम कैसा होता है? यह निरंतर नहीं चलती। वृद्धि कैसी है? एक निश्चित समय तक चलती है। इसका निश्चित समय हो गया, शैशवावस्था से शुरू हुई और किशोरावस्था तक चल रही है। तो मतलब इसका एक निश्चित टाइम पीरियड हो गया। तो वृद्धि क्या एक निश्चित समय तक चलती है। लेकिन विकास क्या होता है? ये शैशवावस्था से शुरू होता है। शैशवावस्था ये इसके पहले जब बालक गर्भ में होता है
तब से शुरू हो जाता है, वृद्धि और विकास तब से शुरू हो जाता है। तो ये विकास है, ये गर्भ से शुरू होकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, मतलब मृत्यु पर्यंत तक, इसका मतलब जब तक जीवित है। तो वृद्धि तो कब तक होती है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक कंटिन्यू बढ़ेगी। पहले तो ये कंटिन्यू बढ़ेगी, फिर क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है या फिर कम हो जाती है। लेकिन विकास बचपन से शुरू हो जाएगा और तब से लेकर जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमारे शरीर में विकास होता रहता है। ये विकास शारीरिक के साथ साथ इन सभी पक्षों में होता है। तो इसलिए विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या होगा, निरंतर चल रहा है, जब तक जिंदा है तब तक चले। बचपन पर जब हम जिंदा हुए हैं, मतलब जब हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर जब तक हम मर जाते तब तक विकास हो रहा है। तो ये कैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। फिर इसके बाद और वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि को हम लोग देख रहे हैं, मतलब बच्चे का आकार बढ़ रहा है, हमने देखा, उसका वजन बढ़ा, ये भी हमने देखा, उसकी लंबाई बढ़ी, ये भी हमने देखी। तो वृद्धि को तो हम देख रहे हैं ना। तो वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, मूर्त प्रक्रिया है। वृद्धि मूर्त प्रक्रिया है। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे। तो वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, मूर्त प्रक्रिया है। लेकिन विकास, ये सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये सब विकास हमें दिखता थोड़ी है। ये सब हम कैसे करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये कैसा है, अमूर्त प्रक्रिया। ये दिखाई थोड़ी देता है, ये दिखाई नहीं देता है, तो ये अमूर्त प्रक्रिया है। ये दिखाई नहीं देता तो क्या होता है, अनुभव होता है ना। वृद्धि को तो हम देख रहे हैं, उसका आकार, लंबाई, वजन, ये सब हम देख रहे हैं। तो वृद्धि मूर्त प्रक्रिया है। लेकिन विकास क्या है, विकास दिखाई नहीं देता, विकास को हम लोग फील करते हैं। ये सब सामाजिक विकास थोड़े दिखता है कि इस बालक में सामाजिक विकास है, इस बालक में नैतिक विकास है। तो ये कैसे दिखेगा हमें, जब हम उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तब हमें दिखाई देगा। तो विकास क्या है, अमूर्त प्रक्रिया है। फिर उसके बाद ये जो वृद्धि होती है, वृद्धि में आकार, वजन, लंबाई बढ़ता है। तो इन सबको हम माप सकते हैं, वजन को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, आकार को नापते हैं। तो ये कैसा है, मात्रात्मक गुण है। वृद्धि कैसा है, मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक मतलब हम लोग इसकी मात्रा को माप सकते हैं ना, तो ये मात्रात्मक गुण हो गया। लेकिन विकास को हम माप थोड़ी सकते हैं। सामाजिक, मानसिक, ये सब विकास हो रहा है। जैसे किसी बच्चे में सामाजिक विकास हो रहा है तो हम इसको मापेंगे थोड़ी कि इसमें, हाँ इसमें इतना सा विकास हुआ, इसमें इतना ज़्यादा शारीरिक विकास हो गया, इसमें इतना नैतिक हो गया, इतना संवेगात्मक हो गया। माप तो नहीं सकते ना। तो विकास कैसा होता है, विकास गुणात्मक होता है ना। गुणात्मक का मतलब क्या हो गया, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये सब क्या है, एक गुण ही तो है। बच्चा समाज में अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका सामाजिक विकास अच्छी तरह से हुआ है, वह अपने मस्तिष्क का अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है, किस जगह का कैसे व्यवहार करना है, तो उसे इतना सब पता है। तो मतलब उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से हुआ है। उसका मनोविज्ञान, वह किसी विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक विकास अच्छी तरह से हुआ है। उसमें अच्छे गुणों का विकास हो रहा है तो मतलब उसका नैतिक विकास अच्छा है। वह अपने संवेगों, अपने भावों, अपने इमोशंस को किसी के सामने प्रकट कर सकता है, तो मतलब उसका संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से हुआ है। तो मतलब ये सब तो गुण ही हुए ना, एक तरह से हम उसको देख रहे हैं कि हाँ इसमें ये अच्छी क्वालिटीज़ है, इसमें ये अच्छी क्वालिटीज़ है। तो क्या कर रहे हैं, हम उसके गुणों को देख रहे हैं। तो विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। और वृद्धि को क्या करते हैं, हम उस वृद्धि को मापते हैं कि उसकी लंबाई इतनी हो गई, वजन इतना ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, मात्रात्मक गुण है। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, ये जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि में हम कहाँ से लिया था, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक लेते हैं। वृद्धि में तो यही होता है, वृद्धि कहाँ से कहाँ तक होती है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि होती है। तो हमने इसकी क्या कर दी, लिमिट बना दी, हमने इसकी लिमिट तय कर दी। लिमिट में यानी सीमा, हम लोगों ने इसकी लिमिट तय कर दी कि वृद्धि यहाँ से शुरू होकर बस यहाँ तक जाती है और इससे आगे वृद्धि नहीं होती। तो हम क्या करें, इसकी लिमिट बना रहे। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि का क्षेत्र कैसा हो गया, संकीर्ण क्षेत्र हो गया।
या संकुचित, है ना। तो मतलब हम इसकी लिमिट तय करें, मतलब हमने इसका जो क्षेत्र है वो कम कर दे कि इस यहाँ से या इससे आगे आपको नहीं जाना है, तो हम क्या करें, इसकी सीमा तय करें, इसकी लिमिट बना रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, इसका क्षेत्र संकुचित हो गया। लेकिन विकास क्या है, विकास गर्भ से शुरू होकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक होता है ना, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक होता है। तो ये क्या करें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई इंसान, कोई आदमी क्या होता है 60 वर्ष तक जीवित रहता है, किसी की आयु 30 वर्ष तक होती है, किसी की 100 के पार भी चली जाती है। तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी है, वो तो मतलब कि जब तक मर नहीं जाता तब तक विकास होता रहता है। तो ये क्या है, तो वृद्धि तो हो रही थी संकुचित, लेकिन विकास कैसा है, व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा। तो इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जन्म से शुरू होकर जब तक मर नहीं जाते तब तक विकास हो रहा है, और वृद्धि जब जन्म से शुरू होकर सिर्फ किशोरावस्था तक रह रही है, तो वो क्या है, वृद्धि। फिर अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो विकास होता है, विकास के रूप कौन कौन से हैं, विकास के रूप कौन कौन से हैं, मतलब विकास किस किस तरह से हो रहा है, शरीर में क्या विकास के दौरान परिवर्तन होते हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है विकास के रूप। अब है विकास के रूप। अब विकास के रूप में क्या होता है, जब हमारे शरीर में विकास होता जाएगा तो हमारे शरीर में चेंजेस आएंगे, हमारा शरीर बदलता जाएगा। तो उसमें सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, आकार में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, शरीर के आकार में परिवर्तन आ जाता है। अब ये आकार में परिवर्तन कैसे आता है, शरीर में वृद्धि हो रही है, शरीर में विकास हो रहा है, तो शरीर में चेंजेस तो आएंगे। अब ये चेंजेस आते कैसे हैं, मतलब जब शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि का मतलब सीधा शारीरिक विकास हो रहा है, तो वृद्धि क्या एक विकास ही है, क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। अब शारीरिक विकास में पता ही है क्या होता है, आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, यही सब हो रहा है। तो मतलब शरीर में जब वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ शारीरिक चेंजेस आते हैं, तो उसका शारीरिक विकास हो रहा है, तो उसका आकार, वजन, लंबाई ये सब चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास ये सिर्फ बाहरी अंगों में नहीं होता, आंतरिक अंगों में भी होता है, आंतरिक एवं बाहरी। मतलब शरीर में ये जो शारीरिक विकास हो रहे हैं, आकार, वजन, लंबाई, इन सब में जो परिवर्तन हो रहा है, ये आंतरिक अंगों में भी होता है और बाहरी अंगों में भी होता है। बाहरी अंग तो पता ही है, हाथ, पैर, और हाथ, पैर और यही सब है। और आंतरिक अंग कौन से हो गए, जैसे हड्डियां हो गई, पेशियां हो गई, और क्या हो गया, ग्रंथियों के साथ साथ आंतरिक ग्रंथियां हो गई। इन सब में भी परिवर्तन होते हैं, मतलब हमारा शरीर बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा, हाथ और पैर की लंबाई बढ़ गई, जो हड्डियां हैं, हड्डियां जुड़ जुड़ के लंबी हो गई, पेशियों का भार बढ़ गया, जो आंतरिक ग्रंथियां हैं उनका आकार बढ़ गया। तो ये सब क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। तो मतलब जब वृद्धि और विकास होता है मानवों में, तो उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। और ये कैसा विकास, इसमें कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। फिर दूसरा परिवर्तन आता है अनुपात में परिवर्तन।
मतलब जब विकास होता है तो आकार तो चेंज होता है, और ये चेंज कैसे होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है। मतलब वृद्धि और विकास हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। भाई आकार में परिवर्तन कैसे होगा, आकार में परिवर्तन अनुपात में होगा। अनुपात में कैसे, जैसे हाथ और पैर की तो लंबाई बढ़ती है ना, इन दोनों की लंबाई बढ़ी, किसी के लंबे और किसी के छोटे, ये दो होते हैं, यही दो पहलू होते हैं ना। किसी के हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है तो लंबे या छोटे होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे अंगों की बात करें, जैसे आँख, कान, नाक, हमारे ये जो शरीर के अंग हैं, इनमें वृद्धि कैसी होती है, अनुपात में वृद्धि होती है। छोटे थे तब आँख भी छोटी थी, अभी भी आँख छोटी है, कान भी उतने ही है, नाक भी उतने ही है ना। तो इन अंगों में वृद्धि कैसी होती है, अनुपात में वृद्धि है। मतलब शरीर में वृद्धि तो होती है, शरीर में परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन शरीर के सभी अंगों में एक जैसे परिवर्तन नहीं होते। जैसे हाथ और पैर, आंतरिक बाहरी, इन सभी अंगों में तो वृद्धि होगी, लेकिन ये जो अंग है इनमें कैसे वृद्धि होगी, अनुपात में वृद्धि होगी। लेकिन मतलब ये जो अंग है ये एक निश्चित आकार तक ही बढ़ेंगे, उस आकार के बाद और ज़्यादा इनमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन हाथ, पैर, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ग्रंथियाँ, इन सब में आकार में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि कहाँ तक होती है, किशोरावस्था तक। मतलब वृद्धि किशोरावस्था तक होती है, तो इनमें जो वृद्धियाँ होती है वो किशोरावस्था तक होती है। लेकिन ये जो वृद्धि होती है, इन अंगों में जो वृद्धि होती है वो अनुपात में वृद्धि होती है ना। फिर तीसरा गुण है पुरानी विशेषताओं का लोप। और क्या होता है विकास में, पुरानी विशेषताओं का लोप। अब इसका मतलब क्या है, विकास हो रहा था, क्या हुआ, आकार में चेंजेस आए। आकार में चेंज कैसे हुआ, अनुपात में। मतलब सभी अंग एक जैसे में, सभी अंगों में एक जैसी वृद्धि नहीं हुई। इन अंगों में एक जैसी वृद्धि होगी एज के साथ साथ, लेकिन ये जो अंग है इनमें अनुपात में वृद्धि होगी, मतलब एक निश्चित टाइम तक ही बढ़ेंगे। फिर तीसरा क्या होता है, पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब बोलना अभी भी शुरू करता है तो वो क्या करता है, आ, म, पा, आ, ऐसे वर्ड यूज़ करता है ना। सिर्फ एक एक शब्दों को बोलना सीखता है, वो सिर्फ एक एक शब्द बोलेगा। तो ये क्या कर रहा है, छोटा था शैशवावस्था में, मान ले शैशवावस्था में, जब वो शैशवावस्था में है तो ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, बाल्यावस्था आई, फिर बाल्यावस्था में उसने और बोलना सीखा, तो इन शब्दों को जोड़ के उसने वाक्य बनाना सीखा। जैसे मामा, पापा, दादा, ऐसे वर्ड को बोलना सीखा। तो ये क्या कर रहा है, पुरानी विशेषताओं का लोप हो गया। मतलब उसने ये सब बोलना तो छोड़ दिया। मतलब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी उसमें विकास होता गया, मतलब अवस्था चेंज हुई, विकास की अवस्थाएं चेंज हुई। शैशवावस्था में इस तरह से बोल रहा था, फिर वह किस में आया, बाल्यावस्था में, तो उसने ऐसे बोलना शुरू किया। तो क्या किया उसने, पुरानी विशेषताओं का लोप कर दिया। लोप का मतलब है गायब हो जाना। तो उसने ये बोलना तो छोड़ दिया और ये बोलना सीख लिया। अब क्या होगा, फिर अगली विशेषता क्या आएगी, जब उसने पुरानी विशेषताओं को छोड़ दिया तो नए गुण ले लिए। जब एक पुरानी चीज़ छोड़ेंगे तो नए तो लेंगे ना, तो क्या हो गया, नए गुणों का विकास हो गया। तो क्या हो गया, नए गुणों का विकास हो गया। क्या हो गया, उसने पुरानी विशेषताएं छोड़ी, पहले एक एक शब्द बोलता था, फिर अवस्था चेंज हुई और विकास होता गया, वह शब्दों को बोलना सीख गया। तो उसमें क्या हुआ, उसने पुरानी विशेषताएं तो छोड़ दी और नई विशेषताएं सीख ली। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो पहले क्या करता है, घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलता है, तो मतलब वह और उसमें विकास होता गया, तो उसकी अवस्था चेंज हो गई। तो उसने क्या किया, घुटने के बल चलना छोड़ दिया। और कैसे चलने लगा, पैरों पर चलने लगा, फिर और बड़ा हो गया, दौड़ने भी लगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें विकास होता गया। तो क्या किया उसने, घुटने के बल पे चलना छोड़ दिया। तो उसने क्या कर दिया, पुरानी विशेषताओं का लोप कर दिया। पहले घुटने के बल चलता था, वो छोड़ दिया,
तो क्या हो गया, पुरानी विशेषताओं का लोप हो गया। अब उसने पुरानी छोड़ दी तो कोई नई चीज़ लेते हैं ना, हम पुरानी फेंक देंगे तो नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, घुटने के बल पे चलना छोड़ दिया, पुरानी विशेषताओं को छोड़ दिया, तो उसने नए गुणों का विकास कर लिया। नए गुणों का विकास कर लिया, कौन सा विकास कर लिया, पैरों पे चलना सीख गया। ये हुआ ना। तो क्या होता है, विकास में आकार में चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस कैसे आते हैं, सभी अंगों में एक जैसे नहीं होते। कुछ अंगों में एज के साथ साथ वृद्धि होती जाती है, लेकिन कुछ अंग अनुपात में वृद्धि करते हैं। फिर क्या होता है, पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है, मतलब पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं तो नई चीज़ें लेते हैं, ये करते हैं ना। तो उसने पुरानी चीज़ें छोड़ दी तो नई सीखी। वो पहले घुटने के बल चलता था, वो छोड़ दिया, पुरानी विशेषताओं का लोप हो गया, उसने वो हटा दी। फिर नई क्या सीखी, नई गुणों का विकास हो गया। अब नए गुण कौन से, चलना सीख लिया। तो ये सब क्या है, विकास के रूप है। फिर अब ये है कि विकास होता क्या, विकास का कारण क्या है, विकास पढ़ने का मेन रीज़न क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग है विकास का महत्व। मतलब अब ये विकास हो गया, विकास होता क्या है, हमने ये पढ़ लिया है ना। विकास होता क्या है, ये पढ़ लिया। वृद्धि होती क्या है, ये पढ़ ली। लेकिन अब ये पढ़ने का, इन सबको समझने के बाद इसका काम कहाँ आता है, ये यूज़ कहाँ आता है। जब तक कोई चीज़ हमारे फ़ायदे की नहीं होती हम लोग क्यों लेते हैं, नहीं लेते ना। वो हमें काम आएगी तभी तो पढ़ेंगे। हम सब लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए ना, कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे तब पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, हमारा लालच है, हमारा लोभ है। तो हम, अगर हमारे ये कुछ काम आ रहा है, हमें एग्ज़ाम में हेल्प करेगा तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तब ये विकास भी हमारे कहाँ काम आएगा, अब काम आएगा तो ही पढ़ेंगे ना। ऐसे बिना फालतू में थोड़ी कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता ना। तो वही बात है। अब है विकास का महत्व, कि इसको पढ़ने का मेन रीज़न क्या है, हम लोग क्यों पढ़ेंगे, भाई हमारे काम आएगा तो ही हम पढ़ेंगे ना, फालतू में तो क्यों पढ़े। तो इसका सबसे पहला काम कहाँ आता है, ये पढ़ना लिखना सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ये सबसे पहले कहाँ काम आता है, पढ़ने लिखने के लिए, जो हम कर रहे हैं वही। क्या है, पढ़ना लिखना सीखने के लिए, पढ़ना लिखना सीखने के लिए प्रेरित करता है। अभी एग्जाम्पल लिया है वही है, अभी एग्जाम्पल लिया था ना छोटे बच्चे का। पहले एक एक शब्द बोलता था, है ना, एक एक शब्द बोलता था, उसका विकास होता गया, उसकी अवस्था चेंज होती गई। तो उसने क्या सीखा, शब्दों को बोलना सीखा। पास, पा, दादा, मामा, ऐसे शब्दों को बोलना सीख गया। तो उसमें क्या कि उसमें पढ़ना लिखना सीखने के लिए वो प्रेरित हुआ। अब पहले उसको शब्द नहीं आते थे, वो ऐसे एक एक शब्द बोलता था, फिर वो शब्दों के वाक्य बनाने लग गया, तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो गया। मतलब उससे जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ लिख नहीं सकेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसका विकास होता गया, उसने बोलना सीखा, उसमें शब्दों का विकास हुआ, उसका भाषाई विकास हुआ। इसको क्या बोलते हैं, भाषाई विकास। भाषा का विकास हो रहा है, मतलब जब उसे भाषा का ज्ञान होगा, हमें पढ़ना लिखना आएगा, तभी तो हम किताबें वगैरह कहानियाँ सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो जब विकास होता है तो क्या होता है, पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें पढ़ना आएगा तभी तो हम किताबें पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे। तो विकास से क्या होता है, पढ़ने लिखने सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब पढ़ने में आसानी होती है, मोटिवेशन मिलता है ना किताबें पढ़ने से। मतलब जब हमें पढ़ना आएगा तभी तो हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर अब दूसरा और कारण क्या होता है विकास पढ़ने का महत्व। दूसरा है बालकों को तनाव मुक्त करना। मतलब बालकों को तनाव मुक्त करना। अब ये तनाव का मतलब पता है, तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस, है ना। अब बच्चों को स्ट्रेस कैसे होगा, जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे हमारा विकास होता है, एक अवस्था पढ़ी होगी आपने, किशोरावस्था पढ़ी है ना, हम सब उसमें से गुजरे, है ना। तो ये किशोरावस्था, इसमें क्या होता है, कई परिवर्तन आते हैं। और मेनली कौन से परिवर्तन आते हैं, इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होते हैं ना। इसमें शारीरिक परिवर्तन मैक्सिमम होते हैं, एकदम हाईली होते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। और इन शारीरिक परिवर्तनों से बच्चों को तनाव भी हो सकता है। अब ये तनाव कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आ रहा है, हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं,
तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये विकास होता है क्या है, कि विकास में ये सब चेंजेस आते हैं, अगर मेरे में ये विकास हो रहा है तो मेरे को तो पता ही नहीं होगा। मैं तो ये सोचूंगी मुझे अचानक क्या हो रहा है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैं इस बात का स्ट्रेस लेने लगूंगी ना कि हाँ क्या हो रहा है, मुझे अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं इतने दिन तो ठीक थी, अचानक ये सब क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इससे मुझे स्ट्रेस होने लगेगा। और जब मुझे विकास के बारे में पता होगा कि हाँ कि विकास में ये सब होता है, कि इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो उससे मुझे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो मेन बात क्या होगी, विकास के बारे में पढ़ लेने से हमें क्या होता है, बालकों को तनाव मुक्त करने में आसानी होती है। बालकों को तनाव मुक्त करने में आसानी होती है, मतलब हमें पता ही नहीं होगा इन सब के बारे में, तो हम लोग का कहाँ से इन सब के बारे में पता होगा। विकास के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो हम लोग तनाव ही लेते रहेंगे ना कि हाँ कि किशोरावस्था आने पर शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, मेरे में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तो विकास पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना, तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि विकास के बारे में पढ़ लेने से, इसके बारे में नॉलेज ले लेने से एक तो पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है, पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, और क्या होता है, बालकों को तनाव मुक्त करने में आसानी होती है। फिर अगला गुण होता है हीन भावना को रोकने में। अब तीसरा गुण क्या है, हीन भावना को रोकने में। अब ये हीन भावना क्या होती है रे, हीन भावना को रोकने में, शुद्ध हिंदी आ गई ना, हीन भावना को रोकने में। हीन भावना का मतलब होता है कि जैसे कोई विकलांग बालक है ना, है वो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसमें क्या डिसेबिलिटी है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब उसमें क्या है, शारीरिक रूप से तो कमी है, शारीरिक कमी है, लेकिन उसके बौद्धिक, जो मानसिक विकास है वो बहुत ज़्यादा है ना। शारीरिक रूप से कमी है, कौन सी कमी है, क्योंकि वो विकलांग है, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत है, तो उसमें क्या है, दिमाग तेज है, उसमें बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा है, उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें विकास के बारे में पता होगा तो हम उसे समझा सकेंगे कि शारीरिक कमी होने से कुछ नहीं होता, सब मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। मतलब हमें विकास के बारे में पता होगा तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे विकलांग शारीरिक रूप से कोई कमी होने पर वो हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता को कम नहीं कर सकती। तो इसमें एक बात याद रखना, कि इसमें लिखना कि किसी भी बालक से बहुत अधिक आशा की जा सकती है, वह उस आशा के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसके अंदर बहुत जल्दी हीन भावना पनप जाती है, वह अपने आप में कमी महसूस करने लगता है। वह ऐसा समझता है कि माता पिता एवं शिक्षक मुझसे जो आशा कर रहे हैं उसकी तुलना में मैं बहुत ही कम हूँ। क्या होता है, जैसे लोग हम स्कूल में वगैरह, कोचिंग सेंटर्स में वगैरह होता है ना कि कंपटीशन आजकल बहुत हो गया, तो कंपटीशन बहुत हो गया तो क्या है, हर एक बच्चे को खुद के लिए सोचना पड़ रहा है, सोचते हैं ना कि, और पेरेंट्स और घर वाले भी क्या करते हैं, हमें कहते हैं ये बेटा पढ़ने पे ध्यान दे, टीचर्स भी कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें ये रैंक करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो गया है ना। अब उसे विकास के बारे में बताएंगे, तनाव दूर हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, हीन भावना को रोकने में मदद मिलती है कि नहीं, ये एक एज में होते ही हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना है, हमें मजबूत होना, मानसिक रूप से मजबूत होना, हमारा बौद्धिक विकास अच्छे से करना, शारीरिक कमी, शारीरिक परिवर्तन इसमें कोई इफेक्ट नहीं करते। मेन रीज़न क्या होता है, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होना चाहिए। तो ये सब थे विकास के महत्व। आगे के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।